हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो पे, जहां पे दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आरआरबी क्लर्क देने वाले जो बच्चे हैं दोस्तों, उनको अभी आखिरी के जो 15 दिन बचे हैं वहां पे जनरल अवेयरनेस को किस तरह से प्रिपेयर करना है दोस्तों। ये सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है दोस्तों, बिकॉज जब आप पिछले बार के एग्जाम को देखेंगे तो वहां पे एक शॉकिंग फैक्टर क्या था। आखिरी के 3 महीने में से हमें सवाल जो है वो कम देखने को मिलेंगे, जबकि उससे पहले के सवाल जो है हमें काफी ज्यादा देखने को मिले। जैसे पेपर हमारा 7 अक्टूबर को हुआ था, बट वहां पे अप्रैल, मई, मार्च के क्वेश्चंस काफी ज्यादा देखने को मिले थे। तो कई अगर इस बार भी कुछ इस तरह का पैटर्न इस तरह कुछ देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, क्या एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आप यूज करें इन आखिरी 15 दिनों में, ताकि आप उन चीजों को भी टैकल कर सकें जो कि पिछली बार का शॉकिंग फैक्टर था, प्लस आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सके अपने इस एग्जामिनेशन में। तो दोस्तों इन्हीं चीजों को हमने आपके 3 जो आपके कॉमन सवाल है उनमें डिवाइड किया है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि सर आप कितने मंथ्स पढ़े, बिकॉज जब पिछली बार का आप एग्जाम देखा तो वहां से डर लगा, तो कितने मंथ्स करने हैं दोस्तों वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अब ये जो मंथ्स आप पढ़ेंगे, अब इसमें आपको पढ़ना क्या, एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो डिस्कस करेंगे। और फिर ये कहां से आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में, सो आप एंड तक बने रहिएगा। अब वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करना। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन किया दोस्तों, तो ये सब कुछ मैं आपको कैसे बता सकता हूं, बिकॉज हमने पीवाईक्यूज को अच्छी तरह समझा है दोस्तों। आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप आरआरबी क्लरिकल के एग्जाम देखिए। आरआरबी क्लरिकल, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लरिकल, एसबीआई पीओ, इनके क्वेश्चंस भी देखे जाए ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह से अब एग्जाम जो है वो इवॉल्व हो रहा है और किस तरह के सवाल पूछे गए हैं बाकी एग्जाम्स में भी, जो कि आपको यहां पे भी मदद कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक जो है वहां पे आप क्लिक कर लीजिए और आप इन पीवाईक्यूज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अगर आपको अपने बैंकिंग जर्नी में एक गाइड की जरूरत है दोस्तों, एक मेंटरशिप की जरूरत है, तो आप हमारे बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे बिल्कुल आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक दोस्तों क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश करवाया जाएगा दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के लिए आपको वीकली मैगजीन्स दी जा रही हैं, वीकली क्विज दिए जा रहे हैं, प्लस एक कंपाइल्ड मैगजीन दी जा रही है ताकि अगर आप वीकली नहीं पढ़ पा रहे तो आप मंथली मैगजीन्स को पढ़ सकें। और यहाँ पे हर चीज को कवर किया जा रहा है दोस्तों, चाहे वो आपका नॉर्मल जनरल अफेयर्स हो, जैसे अवार्ड्स, पर्सन न्यूज ये हो, आपकी आरबीआई की कुछ न्यूज हो दोस्तों, आपकी स्कीम्स हो, रिपोर्ट्स हो, तो सब चीजों को यहाँ पे कवर करवाया जा रहा है। अब इसके साथ साथ कोई बच्चे ऐसे होंगे दोस्तों जो बैंकिंग की तैयारी तो कर रहे हैं, बट उनका मेन गोल आरबीआई क्लियर करना है, तो वो बच्चे भी अभी से ही जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, और वो हमारे आरबीआई ग्रेड ए बी प्लस बैंक महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको एक इनिशियल अगर मेंटरशिप जरूरत है दोस्तों, तो आप हमारी साथ जुड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आज के सवाल के ऊपर। पहला सवाल कि सर मुझे कितने मंथ्स पढ़ूं, बिकॉज पिछली बार का शॉक देख के ना बहुत बच्चों के मन में डर आया है दोस्तों कि सर अगर आरआरबी क्लरिकल के एग्जाम से कुछ पिछली बार की तरह हुआ, जहां पे हमें सितंबर से तो ऑलमोस्ट बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिले थे, मेजॉरिटी ऑफ सवाल हमें अप्रैल, मई, मार्च वहां से देखने को मिले थे, ठीक है ना, जून से देखने को मिले थे, कुछ क्वेश्चन जुलाई से थे, बट मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन अप्रैल, मई, जून से ही देखने को हमें यहां पे मिले थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप कह सकते हैं कि हमें एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमें अपने आप को थोड़ा सा यहां पे स्मार्टनेस से साथ चलना पड़ेगा, बिकॉज हम आखिरी के 2 महीने पकड़ के नहीं बैठ सकते, बिकॉज अगर सवाल नहीं आया तो पिछली बार अगर कुछ पेपर में शॉक हुआ तो हम यहाँ पे हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, अब आप ना यहाँ पे 2 टाइम स्लॉट के हिसाब से चलना। देखिए कोशिश कीजिए कि आप 8 महीने तक करंट अफेयर्स को पढ़ सके। अब पढ़ेंगे कैसे, अब यहाँ पे मैं स्मार्टनेस के साथ जाना है दोस्तों। हम आखिरी 3 से 4 महीने, जो आखिरी 6 महीनों के करंट अफेयर्स हैं, मैं यहां पे बोलूंगा आप 4 महीनों के करंट अफेयर्स को तो अच्छी तरह से आप रीड कीजिए, ठीक है, मंथ्स की मैं बात कर रहा हूं। फिर 5th और 6th, 5th मंथ से लेके 8th मंथ तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनके आप करोगे एमसीक्यूज, ठीक है। ये टाइमलाइन होनी चाहिए दोस्तों आपके मंथ के हिसाब से, क्या टाइमलाइन को आप फॉलो कीजिए। तो आप इस टाइमलाइन के साथ जाइए दोस्तों, यहां पे 6 महीने और 8 महीने का आप सिस्टम रखिए। जो बच्चों ने करंट अफेयर्स बिल्कुल ही नहीं किया है दोस्तों, मतलब उन्होंने टच तक नहीं किया है, अब जाके कह रहे हैं कि मुझे तो पढ़ना अब है, वैसे ये बच्चे बहुत कम होंगे, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं दोस्तों, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। बट अगर आप फिर भी देखिए एग्जाम तो देने आपको फिर भी लगा कि मैंने कुछ नहीं किया, तो आप इस 6 मंथ्स रूल के साथ जाइए। जिन बच्चों ने चीजों को पढ़ा है वो करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो ऑब्वियसली वो शायद 6 महीने तक सोच रहे होंगे, बट नहीं बेटा, यहाँ पे आप 6 की जगह 8 मंथ से करंट अफेयर्स को आप टारगेट कीजिए। जैसे मैंने आपको बोला पिछली बार एग्जाम आपका 7 अक्टूबर को था,
ठीक है, 6 अक्टूबर 2024 को पेपर था। अब क्वेश्चन पूछा गया जिस स्काईट्रैक्स अवार्ड के बारे में, ये अप्रैल का न्यूज है दोस्तों। मैं बात करूं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो ये आता है मेरे 6 मंथ्स वाले कैटेगरी में। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ सवाल अप्रैल मई से ही पूछे गए, इसलिए मैं 6 महीने को कैटर कर रहा हूं। ठीक है जी, और अगर आगे बताऊंगा, देखिए सारा ये भी 18 अप्रैल को, तो इसका मतलब सेफर साइड पे आप 6 महीने को टारगेट लेके चले। और अगर मैं बात करूं दोस्तों उसके अलावा, तो कुछ क्वेश्चन जनवरी से भी थे, दिसंबर से भी थे, मतलब उन्होंने बहुत वाइडर रेंज पकड़ी थी, 8 महीने 9 महीने की रेंज पकड़ी हुई थी। तो मैं वही कहूंगा दोस्तों उस पॉइंट ऑफ पे आपको कि देखिए इस समय में और जनरल केस में भी हमें एग्जाम के हर सवाल को चेक नहीं करना। देखिए ना तो ये फिजिबली है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और ना ही इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना है। हमें ये सोचना है कि जिस तरह का भाई एग्जाम आए, हम उसको कितना बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले करना है, हमें कुछ स्पेसिफिक टाइमलाइन पे अपनी पकड़ बनानी है। तो हमें 6 महीनों में अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनानी है दोस्तों, और उसके साथ साथ 7-8 महीने तक हम एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि अगर कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ दी कंटेक्स्ट 8 महीने की रेंज में आते, जो हमने पिछले बार भी देखा है, तो हम उस चीज को मैनेज यहां पे कर सके। तो आई होप आपका पहला सवाल क्लियर होगा कि कितने मंथ्स हमें यहां पे कवर करने हैं। अब यहीं से आपका एग्जैक्टली क्वेश्चन निकल के आता दोस्तों कि सर अब ये 8 महीने जो आपने बता दिए, इसमें अब हम एग्जैक्टली क्या करें सर? कि आपने ये तो बता दिया सर कि हमें ये करना है, हमें इस तरह से अप्रोच करना है, बट एग्जैक्टली सर हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज समय बहुत कम रह चुका है, तो क्या करें? और मैं आपको डराना नहीं चाह रहा दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, बहुत प्रैक्टिकल वे से बात करेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है। अब देखिए आप क्वेश्चंस का पैटर्न समझिए, कहां से सवाल आते हैं। जनरल अफेयर्स से सवाल, जैसे इसको मैं बोलता हूं अवार्ड, पर्सन इन न्यूज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इससे हमने आइडियली अगर देखा है तो 18-19 सवाल कंसिस्टेंटली आए हैं। इसका मतलब अगर हम टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 17-18 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। बैंक एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स की बात करें तो 4 सवाल पिछली बार यहां से, तो इसका मतलब 4-5 की रेंज में क्वेश्चन, यहाँ पे 4-5 की रेंज है। तो यहां पे एक बहुत चीज क्लियर कट है दोस्तों, यहां पे बहुत ज्यादा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप पिछले 3 साल का पैटर्न देख रहे हैं, तो उसी रेंज में ही सवाल रह रहे हैं, एक दो बढ़ते हैं, तो जो जनरल केस में भी होता ही है। स्कीम से यहां पे 7 सवाल आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के 2, बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक के 2 और स्टैटिक जे क्वेश्चन यहां पे 7। इसका मतलब यहां पे क्या है, अगर हम इसको स्मार्टनेस से पकड़ें, स्टैटिक जे एक ऐसी टॉपिक होता है दोस्तों जहां पे आप जितना मर्जी पकड़ लीजिए, बट आप उसको पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज स्टैटिक जे बहुत ज्यादा वास्ट है। तो इसको आप जो करंट कंटेक्स्ट में चीजें पढ़ेंगे उसका बारे में थोड़ा स्टैटिक रीड कीजिए, अदरवाइज इसको आप रखिए अभी लो प्रायोरिटी के ऊपर। बैंकिंग अवेयरनेस से हर बार 2 या 3 सवाल ले रहा है, तो अगर आप रेगुलर एक बैंकिंग एस्पिरेंट है जिन्होंने हर एग्जाम्स की तैयारी की हुई है, तो मैं बोलूंगा कि अब आपको बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में भी ज्यादा फोकस नहीं करना, बिकॉज हार्डली 2 सवाल आ रहे हैं, 2 या 3 सवाल, तो बहुत ज्यादा यहां पे वेटेज नहीं है। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा डाटा हैवी डॉक्यूमेंट होता है, बहुत ज्यादा डाटा होती है, तो यहां पे आखिरी 2-3 महीने की ना, आखिरी 3 से 4 महीने की रिपोर्ट्स में आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, स्कीम्स। अब स्कीम से कितनी करें? स्कीम एक ऐसा कंपोनेंट होता है दोस्तों जो बहुत बार बार रिपीट होता है, तो यहां पे जो भी रिसेंट स्कीम्स हैं जिनमें कुछ अपडेट हुआ है या लॉन्च हुई हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसको आप विकसित भारत रोजगार योजना की बात कर रहे हैं, नरेगा स्कीम का नाम बदल के वीबीजी राम जी की एक नई स्कीम लॉन्च कर दी गई है दोस्तों, उसके अलावा स्प्री स्कीम लॉन्च की गई है। तो जो भी स्कीम्स पिछले 5-6 महीनों में लॉन्च हुई हैं दोस्तों, या किन्हीं स्कीम्स में अपडेट हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, उनको आप यहां पे प्रायोरिटी पे पढ़ लीजिए। ठीक है, उनको पढ़ लीजिए। अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं है, तो आप उसके साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं यहां पे इन दोनों चीजों के ऊपर। इन दोनों चीजों को हमें आखिरी 6 मंथ्स की मैगजीन्स को थोड़ा सा एक बार रीड करना है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप डायरेक्टली शिफ्ट कीजिए एमसीक्यूज पे। ठीक है, अब सर 6 मंथ्स तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बिकॉज 15 दिन है, तो 15 दिनों में 6 महीने की मैगजीन पढ़ना फिजिबल नहीं लग रहा, बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। आप पढ़ो 3 महीने की मैगजीन। ठीक है, 3 मंथ्स माने कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की मैगजीन, सॉरी नवंबर, दिसंबर, जनवरी की मैगजीन आप पकड़िए। ठीक है, 23 जनवरी तक, 23-24 जनवरी तक आप मैगजीन्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए 3 महीने के। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पे आप बाकी मंथ्स जो हैं 8 मंथ्स तक आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए, और यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग को यूज करो। रिवर्स का मतलब क्या है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, उस क्वेश्चन के बारे में, उसके जब आप सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, आप थोड़ा गूगल कीजिए और उसके बारे में वहां से उससे पढ़ लीजिए। तो ये अब आपको चीजें करनी है
एमसीक्यूज सॉल्व। सेम यहां पे है, तो जो भी रीसेंट चेंजेस कुछ आरबीआई ने की हैं, कुछ रीसेंट अपडेट्स हैं दोस्तों पिछले 6 से 7 महीनों में, उनको आप एक बार रीड कीजिए। ये एग्जैक्टली आपको जो चीजें हैं दोस्तों उनको फॉलो करना है। जैसे अगर आप सवाल देख रहे हैं तो क्वेश्चन कह रहे सारा बहुत ज्यादा बड़ा इनिशिएटिव था, कोई देखिए ऐसा हल्का सवाल नहीं उन्होंने पूछा पुराना है बट मेजर चीज के ऊपर। अब सारा इंपॉर्टेंट चीज थी, एक WHO ने हेल्थ असिस्टेंट लॉन्च किया था पिछले बार, बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, उसने रिजल्ट गलत भी दे दिया, तो देखो वहीं से न्यूज में था। फिर अब फसल बीमा योजना, यार इतनी कॉमन स्कीम है, तो कॉमन स्कीम्स तो इतनी बार न्यूज में भी रहती है, तो क्वेश्चन स्कीम से कितना क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन इजी है, बट कहीं ना कहीं मन में रहता है सर इतना पुराना, वो चीज है, मेजर चीजें पढ़िए। फाइनेंस के क्वेश्चन, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है पिछली बार बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में। तो ये टॉपिक वही है दोस्तों जो पिछले 6-7 महीनों में लगातार बार बार न्यूज में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक हिंट दे रहा है कि जो मेजर टॉपिक है, आपको हर चीज के पीछे नहीं भागना, जो मेजर चेंजेस हुए हैं, अपडेट्स हुई हैं, वहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। रिपोर्ट का क्वेश्चन देंगे दोस्तों, तो अगेन टॉप रैंक केरला, विच स्टेट शेयर द टॉप रैंक केरला विद एसडीजी इंडिया इंडेक्स। तो कोई भी अल्लू पल्लू नहीं डाला इन्होंने, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के डाल दे, नहीं भाई, एसडीजी इंडिया इंडेक्स बड़ा इंडेक्स है, NIRF, एसडीजी बड़ा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, तो बड़े जो मेन रैंकिंग्स है ना उनको आपको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अब आपको किस तरह से चीजों को क्वेश्चन भी सॉल्व करना, तो हर क्वेश्चन नहीं पुराने करो, सॉल्व करो, मेजर टॉपिक्स को अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। तो यहां तक हमारा अब होता है सेकंड सवाल क्लियर, ठीक है। तो डायमेंशंस मैंने आपको जनरल बेसिस बता दिए, इस डायमेंशंस पे आप क्वेश्चंस को जनरली यहां पे सॉल्व कीजिए, प्लस गेम्स, रिपोर्ट्स और बैंक अवेयरनेस क्वेश्चंस। तो यहां तक हमारा दूसरा सवाल भी क्लियर हो जाता है कि सर अब हमें एग्जैक्टली कैसे करना है इन चीजों को। अब आते हैं लास्ट सवाल के ऊपर कि सर इनको मैं करूं कहां से, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, महीने पता चल गए, पढ़ना क्या हो, पर अब करूं कहां से। देखिए यहां पे मैं आपको 2 चीजें एडवाइस करूंगा दोस्तों। सबसे पहले देखिए बहुत ज्यादा फ्री मटेरियल्स आपको अवेलेबल हैं, तो आपके पास मैं बोलूंगा दोस्तों आप एमसीक्यूज जो हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप चाहें तो आप हमारे बैंकिंग अवेयरनेस, जो बैंकिंग वहां पे कोर्स है हमारा दोस्तों, वहां पे जा सकते हैं। आपके पास क्वेश्चंस है पिछले ऑलमोस्ट 1 साल के सवाल हमने आपको वहां पे दिए हुए हैं, तो वहां पे जाके भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो वहां पे आपको नोटिफिकेशन, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, जनरल अफेयर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग स्टैटिक, तो ये सारे क्वेश्चन आप वहां से पढ़ सकते हैं, प्लस आपको पीडीएफ भी अवेलेबल है। अब अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो काफी प्लेटफॉर्म्स आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। अब वहां पे जाके आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक करना। अब ऐसा नहीं कि आपने तैयारी किसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की थी, अब आप कहो कि नहीं मुझे लास्ट मिनट में किसी और जगह पे जंप करना। अगर आपने अभी तक चीजों को अच्छी तरह नहीं पढ़ा है, किसी भी प्लेटफॉर्म को पकड़िए, उनके जितने एमसीक्यूज हैं दोस्तों, आप वहां पे एमसीक्यूज हैं उनको पढ़िए। आखिरी 3 महीने की मैगजीन्स को आप पकड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 3 महीने पढ़िए मैगजीन्स को, उनको ज्यादा पीछे मत पढ़ना, बिकॉज फिर वो कंटेंट ज्यादा हैवी हो जाए तो मुश्किल आती है। उसके अलावा एक चीज आपको जरूर बोलूंगा दोस्तों, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना, ठीक है, और मॉक टेस्ट से चीजों को एनालाइज करना। तो आपको ना ये चीजें जो है एमसीक्यूज, पीडीएफ, जैसे मैंने आपको बोला, आप हमारे कोर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप करना क्या है, अगर मैं आपको बताता हूं, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, edutap.in हमारी वेबसाइट पे जाइए दोस्तों। यहां पे जाके आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे बैंकिंग कोर्सेज पे जाइए। बैंकिंग कोर्सेज पे जाके दोस्तों आपको हमारा यहाँ पे ये बैंकिंग एग्जाम वहां पे कोर्स देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पे जाके आप इस कोर्स पे प्रेजेंटली इस पे 60% ऑफ लगा है दोस्तों, आप यहाँ पे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज, आपको मंथली मैगजीन्स मिलेंगी, प्लस आपको यहाँ पे चीजें आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने करंट पे। तो अच्छी तरह से आप इन चीजों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाएंगे। और जैसे मैं बताया था, अगर आप खुद पढ़े तो आप कोई भी बैंकिंग मैगजीन्स पढ़िए, ठीक है, प्लस आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन अगर आपको किसी एक सिंगल वेबसाइट में मिल जाते हैं वो ज्यादा अच्छी बात है, नहीं है तो आप जो भी आपको फ्रीली अवेलेबल क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको सॉल्व कीजिए। बट रिवर्स इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट का याद रखना है कि एकदम ऐसा नहीं क्वेश्चन सॉल्व करके आपने बस आंसर लिखा, नहीं, आपको समझना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, उसको अच्छी तरह समझना है, ताकि आप अच्छी तरह से उन चीजों को कवर कर सके, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप अपनी प्रिपरेशन को इस टाइम पे यूज कर सकते हैं, बेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, ताकि आप अच्छे तरह से अपने मार्क्स को स्कोर करें, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा एक
आज का वीडियो आप उन सब बच्चों के लिए जो कि अब इस टाइम पे थोड़ा सा घबरा भी रहे थे, थोड़ा सा स्ट्रेस में भी थे। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों ये जो आपका दिमाग में जो टेंशन था कि सर मैं कैसे करूं, वो यहां से कहीं ना कहीं आपकी टेंशन थोड़ी सी कम हुई होगी। बिकॉज खत्म तो नहीं हो सकती, थोड़ी सी कम जरूर हुई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। सो आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर गोइंग फॉर द IBPS RRB क्लरिकल मेंस एग्जामिनेशन। तो अपना बेस्ट दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए दोस्तों, और जो बचे हुए दिन हैं अपना पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी प्रिपरेशन को फोकस कीजिए ताकि आप अच्छे मार्क्स यहां पे स्कोर कर सकें। चलिए दोस्तों, अगेन विशिंग यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।